आप लोगों को सोशल मीडिया पर जो भी सो कॉल्ड ब्यूटीज नजर आती हैं, अगर मैं आज ऐसा आपको बताऊं कि वो सब फेक है तो आप लोगों को कैसा लगेगा? क्योंकि अक्सर ये देखते हैं कि गर्ल्स से ही ऑब्सेस्ड है। अरे यार इसका फिगर तो देखो यार, कितने जूसी परफेक्ट लिप्स हैं इसके, कितनी प्यारी स्किन है, कितनी प्यारी हाइट है, और तो और कितने अच्छे इसके बर्ड्स हैं, इसका बैक से पोज कितना प्यारा आता है। और इसके अंदर जो आप फेकनेस की बात कर रही हैं, ये किस एंगल में कर रही हैं? ये मैं ब्यूटीज के एंगल्स में, सर्जरीज के एंगल्स में Okay. कि हमारे 90% एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं वो फेक हैं। उन्होंने सर्जरीज करवाई हुई हैं, कोई ना कोई, छोटी ना छोटी, बड़ी से बड़ी। नहीं तो वो ऐसा क्यों करवाएंगी, मतलब ऐसा क्यों चाहेंगी? ऐसा क्यों करवाएंगी, आप एक्ट्रेस की जुबानी सुने। तो आप ये कहेंगे यार आपकी रंगत जो है ना वो मुनासिब नहीं है, तो आप टीके लगवा लें। एक्टिंग आती नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन क्योंकि वो गोरे हैं तो वो बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मतलब 1% भी एक्टिंग नहीं आती, मगर वो खूबसूरत हैं, वो प्यारी हैं, वो गोरी हैं। ये तो मुझे काफी सीरियस मामला लग रहा है। नुमान, सीरियस मामला होते नहीं, इनको बना दिया जाता है। ये हमारे ही स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लोग सेट कर देते हैं, और जिसके बाद एक लेमैन जो होता है वो खुद को इम्परफेक्ट समझता है। वो समझता है कि यार मैं सबसे कोई कोजा तरीन, अजीब तरीन बंदा हूँ, उसको अपनी स्किन में, अपने फिगर में, अपने आप में बहुत सारी खामियां नजर आ रही हैं। एग्जैक्टली, जब आप अपनी नेचुरल ब्यूटी के अंदर छेड़छाड़ करोगे या उसको फेक बना दोगे, तो एक आम इंसान जो उस नेचुरल ब्यूटी के साथ पैदा हुआ है तो उसको तो यही लगेगा कि नहीं यार वो परफेक्ट है, मैं नहीं हूँ। और तो और सो कॉल्ड इस तरह की डॉक्टर्स जिनके पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं होता, जब वो भी आकर वाइफ्स के बारे में ऐसी बातें करती हैं। मर्द का हक है, अगर वो किसी एक खूबसूरत जिस्म रखने वाली औरत को देख रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उस औरत ने जो है वो अपने ऊपर काम किया। आपने खुद सुनिए कि अगर एक लड़की को आपका हस्बैंड देख रहा है तो उसने खुद पे वर्क किया है, उसे देखने दो, खुद वैसा बनो। तो हमारे यहाँ जो हस्बैंड्स लोग होते हैं या जो वाइफ्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिक्स पैक्स रखने वाले बॉय को देखती हैं कि यार क्या मसल्स हैं, क्या बॉडी है, या फिर बॉय देखता है कि क्या फिगर है, क्या स्किन है, तो उसके बाद तो अनुमान ये सब कुछ होना ही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर इन चीज़ों की अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा पीक पर है। कुछ लोग तो इसको मान लेते हैं कि वाकई में हमने सर्जरीज करवाई हैं। अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें सबसे पहले कैंडोल आते हैं, मेरी नाक जो है वो 15 लाख की है। जाहिद अहमद आते हैं, जिन्होंने मेरी नोज जर्नी में बहुत बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट लेकर आ सके हैं। और तो नीलम मुनीर की आप बात सुन लें। उसको सबसे ज्यादा शौक जो है ना एक्सोसोम्स का है, उसी की वजह से मेरे पास आई थी वो। अच्छा, तो एक्सोसोम्स, उसने कहा पीआरपीज मैंने बहुत तरह के देखे कराए, आई वांट टू गेट दिस डन। जिनकी शादी पर मेरा ही ये कहना था, वो पाकिस्तान के बहुत सारे लड़कों को रुला रही है। फाइनली नीलम मुनीर की शादी हो गई है। आपने खुद सुनिए कि हर लड़के के दिल से चीख निकलेगी। मैंने ही बात की थी कि उनकी जो मिस परफेक्ट है उनकी शादी हो गई। बॉलीवुड की तरफ अगर हम लोग नजर मारें तो वहां पर भी बेशुमार ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सर्जरीज करवाई हुई हैं। आपको उस चीज का अंदाजा उनकी बिफोर एंड आफ्टर के लुक से लग जाएगा, लेकिन ऐसी बहुत कम है जो ओपनली इस बारे में बात करती हैं। जैसे कि आप राखी सावंत को देख सकते हैं। कहते हैं जो चीजें गॉड नहीं देता वो डॉक्टर दे देता। इन्होंने ब्रेस्ट सर्जरी करवाई हुई है। श्रुति हसन को आप सुन लें, उन्होंने नोज जॉब करवाई हुई है। My nose was broken and quite different before. Then they said, "Did you get fillers?" Yeah. और ऐसी बेशुमार हैं जिन्होंने बहुत सारी जो है अपनी सर्जरीज करवा रखी हैं। कुछ अपना नाक भी ठीक किया। हाँ, मैंने अपना नाक ठीक किया। तो अच्छा नुमान, तो आप जरा ऑडियंस को बताएं कि सर्जरीज का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था? बेसिकली सर्जरीज जो हैं ये अभी से नहीं हो रही हैं, ये बहुत आप कह सकते हैं कि इसको कई 100 साल हो गए हैं जब से ये सर्जरीज हो रही हैं। पहले इनका पर्पस कुछ और होता था। स्पेशली वॉर टाइम के अंदर क्या होता था ना कि जो हमारे फौजी जाते थे वो इतने ज़्यादा अपनी जान पर खेल के जब वो जंगें जीतते थे तो उनमें से बहुत सारे ऐसे फौजी होते थे बेचारे बार बार गिर के उनकी नोज़ जो टूट जाती थी, किसी की नोज़ के अंदर कुछ चला जाता था या फिर चेहरा ही बिगड़ जाता था। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो बेचारे सांस नहीं ले पाते थे। तो फिर एक डॉक्टर हैं, उनका आप नाम दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे, उन्होंने बाकायदा ये सिलसिला स्टार्ट किया कि ऐसे फौजीज़ को ना, जो आर्मी के लोग थे, उनको प्रॉपर सर्जरी के ज़रिए उनकी नोज़ को सेट करना शुरू किया ताकि वो सांस ले सकें, या जो भी उनके फेस के साथ इश्यूज़ बने हैं, चाहे वो लिप्स के साथ हैं, नोज़ के साथ हैं, एयर के साथ हैं, किसी के साथ भी हैं, उसको वो सर्जरी के थ्रू ठीक कर देते थे।
और कुछ लोगों की तो नोज़ वो पहले से ज़्यादा परफेक्ट बना देते थे, जिसके बाद ये चीज़ आई कि अच्छा जिन लोगों के साथ मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल इशू हो, हाँ मेडिकल इशू हो, या जैसे अब नोज़ सर्जरी आपको पता है यहाँ हमारे यूट्यूबर डक्की ने भी करवाई हुई है, इसको सांस लेने में इशू था तो फिर इसने मेडिकल इशू बन गया ना। हाँ, तो कुछ लोगों की जो है ना वो मेडिकल इशू की वजह से जब वो नोज सर्जरी होती थी वो पहले से ज़्यादा नोज परफेक्ट लगती थी और उसके फेस फीचर्स इन्हेंस हो जाते थे। तो इसलिए फिर ख़ास तौर पे मॉडल्स ने ये सोचा कि यार ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर आपकी नोज़ ज़्यादा लंबी है या उसकी जैसे हड्डी निकली हुई है, जैसे कुब निकला हुआ होता है अक्सर लेडीज़ का और जेंट्स का, या फिर नोज़ बहुत ज़्यादा नीचे है, तीखी नहीं है, मोटी बहुत ज़्यादा है, तो इन सारी चीज़ों का हल जब डॉक्टर्स के पास है तो हम क्यों ना फिर ये करना शुरू करें। और फिर वहाँ से फिर ये सिलसिला स्टार्ट होता है। 1930s में ये सबसे पहले हॉलीवुड में आता है। Faces of our war wounded turns to the gentler task of restoring tranquility to the face and mind of womanhood. Even the burden of an outsized inheritance need be suffered no longer now that the healing hand of plastic surgery can bring relief. वहाँ की जो सारी एक्ट्रेस और मॉडल्स होती हैं वो ये सब कुछ करवाना शुरू कर देती हैं। इनकी देखा देखी फिर ये ट्रेंड आता है बॉलीवुड में। यहाँ पर बेशुमार ऐसी हैं जिन्होंने नोज जॉब्स करवा रखी हैं या फिर बहुत सारे ऐसी सर्जरीज के ट्रीटमेंट्स लिए रखे हैं। कुछ लोग तो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं, जैसे हम लोगों ने शिफाली का एक केस पर वीडियो बनाई थी अभी 2025 की बात है कि उनकी एकदम सडन डेथ हो गई थी कार्डियक अरेस्ट की वजह से। तो सारी जब उस पर रिसर्च की गई तो पता लगा कि वो एंटी एजिंग मेडिसिन्स लेती थी। हर चीज़ के जहाँ पर फ़ायदे होते हैं वहाँ पे नुकसानात भी होते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एंटी एजिंग की जो भी उनकी वो मेडिसिन्स थी, इंजेक्शंस थे, वो इन्होंने एम्प्टी स्टमक ले लिए थे, जिसकी वजह से इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और इनकी डेथ हो गई। और ये तो अभी एक सुनने में आया। ऐसी बेशुमार लोग हैं जो इन प्रोसीजर्स के दौरान में या फिर उसके 2-3 घंटे बाद जिनकी डेथ हो जाती है। मेरे ख्याल से आपकी जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं होना चाहिए ना। और जहाँ पर 1% भी चांस है, आपको लगता है कि अच्छा अब ये जो मेरे ख्याल से ब्राज़ीलियन बट फिलर कुछ इस तरह करके भी है, उसमें 3000 में से एक की डेथ होती है। मेरे ख्याल से ये बहुत हाई रेशो है। अब आपको नहीं पता कि आप उन 3000 में से एक वो आप ही होंगे, ठीक है। लोगों को लगेगा कि नहीं यार 3000 में से कोई एक है ना, लेकिन है, होती तो है ना, तो आप वो एक हो सकते हैं। तो जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता यार। और ये सब कुछ क्यों होता है? जब आप लोग नोरा फतेही की इस तरह के वीडियोस देखते हैं, इस तरह की पिक्चर्स देखते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि यार हमारा फिगर ऐसा क्यों नहीं है, तो हम लोग भी क्यों ना ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट करवा लें। तो उसकी वजह से ये उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। मैं पर्सनली वैसे आपको बताऊं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें आप अगर थोड़ी सी अपनी आलसी छोड़ देना तो वो चीज़ आप वैसे भी अचीव कर सकते हो। जैसे अगर आप अपने बट को प्रॉपर राउंड में रखना चाहते हो या फिर चेस्ट को लिफ्ट करना चाहते हो, प्रॉपर शेप के अंदर लाना चाहते हो, तो यार ये वो फिज़िकल ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एक्सरसाइज के थ्रू बड़ा इजीली अचीव कर सकते हो। अगर आप अपने फेस के फैट्स को कम करते हो, फेशियल एक्सरसाइजेस करते हो, आंखें थोड़ी सी प्रोनाउंस हो सकती हैं, नोज़ बिल्कुल अपनी शेप में, मतलब अगर आप बहुत मोटे हो ओब्वियसली आपकी नोज़ थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन जब आपने फ़ैट लॉस किया होता है फेस का तो आपकी नोज़ चाहे किसी भी शेप की वो अच्छी लग रही होती है। और जहाँ तक बात है लिप्स की, तो लिप्स नेचुरली ठीक है, वो जिनके थोड़ा थिक होते हैं अच्छे लगते हैं। बट एक ये भी आपको मैं चीज़ बता दूं कि ये अभी का ट्रेंड है जो खिम से आया था बेसिकली, कि उसने अपने लिप्स को थिक कर लिया था, बट को प्रॉपर उसने वहाँ पर सर्जरी करवाई, फिर उसने चेस्ट की करवाई, तो उसने बट लिप और जो आप कह लें चेस्ट के साथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन प्ले किया थिकनेस का जो ऐसा लोगों को अट्रैक्ट किया। आई स्टिल रिमेंबर कि बंदे पागल हो गए थे। और जब ये चीज़ लड़कियों ने देखी ना कि अच्छा बंदे ऐसे पागल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार वाई नॉट, हम भी करवाते हैं। लेकिन ये अभी का ट्रेंड है, और ये ट्रेंड भी मेरे ख्याल से पिछले 10 साल से चलता आ रहा है और 4-5 साल बाद हो सकता है ख़त्म हो जाए। क्योंकि रीच अगर आपको याद हो तो 2000 अर्ली 20s के अंदर एक ट्रेंड था जिसमें लड़कियों का, याद हो ना, क्योंकि मैं तो बच्ची थी उस हाँ बल्कि तुम तो छोटी थी उस टाइम बिल्कुल। बट हमने ये चीज़ देखी अपने लड़कपन के अंदर कि जो लड़कियां बिल्कुल स्किनी होती थी ना, उनका बड़ा ट्रेंड था और मॉडल्स की कोशिश होती थी कि वो बस किसी भी तरह से होकर स्किनी हो जाए। लेकिन ये बाद में ट्रेंड आया कि अच्छा नहीं, स्किनी होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, आपको अपने
फिगर्स के कर्व्स जो है ना उनको प्रोनाउंस रखना बड़ा ज़रूरी है। तो ये बेसिकली मैं बताने, अभी हो सकता है कि आने वाले दौर में कुछ और ट्रेंड आ जाए क्योंकि पुराने ट्रेंड जो हैं हमेशा वो रिवाइज होते हैं, अगेन आते हैं। अगर हम लोग अपने ही इंडस्ट्री पर नज़र मारें तो नुमान की बात से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले स्किनी गर्ल्स का जो था वो ट्रेंड था। आप इसमें कोमल मीर को देख लें, कोमल मीर जो हैं उनके आफ्टर एंड बिफोर की पिक्चर्स देख लें, वो वाज़ेह मुँह से बोलकर ये डिनाई करती हैं कि मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई, मैंने कोई फिलर्स नहीं लिए, मैंने अपना वेट गेन किया एंड अब मैंने थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया है तो एवरीबॉडीज फैट शेमिंग मी। तो अब मैं आपको यहाँ पे इनकी सर्जरी से पहले की यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, देख ली, और सर्जरी के बाद की देख ली। आप जब फैटी होते हैं या जब आप स्लिम होते हैं तो आपके फीचर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, आपके फीचर्स, आपकी लुक एंड फील वही रहती है। अच्छा, कोमल मीर के बारे में मैं तुम्हें यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसने सर्जरी नहीं करवाई, इसने सप्लीमेंट्स लिए हैं, इसने फिलर्स करवाए हैं। वो सप्लीमेंट्स होते हैं, वो ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपके फेस को ना बेसिकली थोड़ा सा भारी कर देते हैं ऐसे। क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, तो वहाँ पर हमारी टीम लीड का जो फेस था ना वो बिल्कुल स्केलेटन की तरह था और वो बड़ी परेशान थी उस चीज़ की वजह से। तो उसको फिर हमारे एएम ने सजेस्ट किया कि तुम ये फलां सप्लीमेंट्स लो, तो एंड शी स्टार्ट टेकिंग दैट सप्लीमेंट्स और विद इन फ्यू वीक्स उसका जो फेस था वो भारी हो गया था, जिसमें वो ज़्यादा वियर्ड लग रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सप्लीमेंट्स के थ्रू जो आपका फेस भारी होता है ना, ये बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि जैसे आपका मुंह सूजा हुआ है। और यहाँ पे इफ़त मुनीर जो हमारी सीनियर एक्ट्रेस है वो भी ये वाज़ेह तौर पे अपना प्रोसीजर दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने कैसा अपना फेस लिफ्ट अप करवाया था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं नीलम मुनीर की ब्यूटी के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, बॉयज़ खसूसन के, यार क्या स्किन है, क्या इसकी आइज़ हैं, कैसी ये दिखती हैं। तो अगर मैं आपको इनकी कुछ साल पुरानी, कोई 8-10 साल पुरानी भी नहीं, अगर मैं आपको इनकी 5 से 6 साल पुरानी भी पिक्चर्स दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे दिखती थी। आपने देख लिया, इनका कॉम्प्लेक्शन भी कोई बिल्कुल ही फेयर नहीं था, इनका इस तरह का कॉम्प्लेक्शन था, और अब एकदम से ये ऐसे दिखती हैं। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इसकी रीज़न की है, जबकि ये तो खुद लोगों को नसीहत करते हैं कि किसी भी किस्म की कोई सर्जरीज नहीं करवानी चाहिए, अपनी स्किन के साथ कुछ भी प्ले नहीं करना चाहिए, रिंकल्स आपको और जो हैं वो एलिगेंट बनाते हैं। मैं आपको बताऊँ, ब्यूटी जो है ना वो आती ही एक्चुअली ग्रेस जब थोड़ा आप एज कर जाते हो, जो मुझे लगता है वही आपको, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि यू नो मेरी फाइन लाइंस आ गई हैं और ये हो गया वो हो गया। इंसान और प्यारा लगता है, नेचुरल लगता है एंड डिफरेंट लगता है दूसरे लोगों से। लेकिन इनकी ही वो डॉक्टर जिनकी बार बार कमर्शियल करती हैं, एंड आई एम हियर फॉर माय एजोवैक्स, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं सबको बताती चलूँ बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वी आर गोइंग टू डू एक्सोसोम्स फॉर यू 5 बिलियन एंड वही जो आपको पसंद है। उनसे ये किस तरह का ट्रीटमेंट लेती हैं आप उनकी जुबानी सुने। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ नीलम की कौन सी ट्रीटमेंट्स, वैसे कौन से प्रोसीजर्स नीलम मुनीर को? उसको सबसे ज्यादा शौक जो है ना एक्सोसोम्स का है। आपको पता है कि एक्सोसोम आपका मेरा ब्लड नहीं है, वो उस बच्चे का ब्लड है जो अभी पैदा, जिससे बहुत ग्लो आता है, आप बगैर मेकअप बगैर किसी चीज के। यार ये तो वैसे बड़ा एक धोखा हुआ है ना लड़कों के साथ। हाँ, धोखा तो हुआ है, बट मैं सोच रहा हूँ कि वो जो न्यू बॉर्न का इसने ब्लड की बीच में बात की है, तो ऐसे प्लेसेंटा होता है ना, उसके ब्लड को बेसिकली ये जो है फॉरेन कंट्री से ट्रेंड आया था, सबसे पहले स्टार्ट वहाँ पर हुआ था कि जो प्लेसेंटा होता है उसके ब्लड को फ्रीज किया जाता था और उसके इंजेक्शन स्किन में लगते थे। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, इसका रिजल्ट तो आपको 3 to 4 डेज में दिखने को मिलता है। ओवरनाइट जो गर्ल्स चाहती हैं ना कि हमारी स्किन पर ग्लो आ जाए, वो आ जाती है, बट इसकी लाइफ होती है जस्ट 2 to 3 मंथ्स। और आप उनको ना ये नशे की तरह इसकी लत लग जाती है। आप हर 2 मंथ्स के बाद कहती हैं कि नहीं यार अब मैंने करवाना है, अब मुझे वही ग्लो चाहिए। उसके बिना आपको अपनी जो स्किन है, अपना जो कॉम्प्लेक्शन है वो फीका लगने लग जाता है, डल लगने लग जाता है, जिसकी वजह से ना आप उस कॉम्प्लेक्स में आ जाते हो कि नहीं यार अगर मैंने ना करवाया तो मैं पता नहीं कौन सी जिन भूत लगूंगी। और इसी वजह से ये तो नीलम मुनीर जो है आजकल दुबई में रहते हैं, लेकिन वहीं से ये वापस पाकिस्तान आती हैं हर 2 to 3 मंथ्स के बाद और आके अपना ये पाकिस्तान से ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये ट्रीटमेंट 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख के दरमियान में हो जाता है। ये तो यार हमारे साथ लड़कों के साथ बड़ा धोखा नहीं हो गया मेरे ख्याल से? हम तो पता नहीं समझते थे मैंने कहा आप लोगों ने जिस को क्रश बनाया हुआ है ना, आप लोगों के तो उस क्रश को आज मैं क्रैश करूं अच्छे से। तो अब आ जाते हैं
अभी जो न्यूली क्रश बना है लड़कियों का, हानिया आमिर, जो अपने बड़े कर्व्स दिखाती हैं पिक्चर्स में, अपनी ब्यूटी को दिखाती हैं, तो आप ज़रा इनकी पहले की पिक्चर्स देखें। आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो फेस है, ठीक है इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, बट इनका फेस जो है वो फ्लैट है, राउंड है, इनकी चिन इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, इनकी नोज़ उतनी नहीं होती, इनके डिम्पल्स इवन के उतने प्रोमिनेंट नहीं होते। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने भी अपनी सर्जरीज करवाई हुई हैं, इन्होंने अपने डिम्पल्स की सर्जरी करवाई हुई है, नोज जॉब करवाई हुई है, और तो और चिन और चीक्स फिलर्स भी करवाए और लिप फिलर्स भी करवाए हैं। ये कि डिम्पल बने हुए हैं, डिम्पल प्लास्टी हुई हुई है, डिम्पल प्लास्टी होती है, जिसकी वजह से इनके फेस की क्यूटनेस वो मेंटेन है, और तो और इनके जो हैं वो लिप्स और चिक्स बहुत प्यारे लगते हैं। ये तो बेचारे तुमने जो ख़ास तौर पे इंडियन बॉयज़ है ना, उनका तुमने दिल तोड़ दिया, क्योंकि वो आजकल हानिया के बड़े फ़ैन हुए। और आपको पता है इंडिया में हानिया को इतना पंप किया भी इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी डिमांड है और इसकी हानिया की फ़ैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया के अंदर। तो अच्छा, अब आपकी मज़ीद जो आप एक्ट्रेस के बारे में बताएं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्यों लड़कों का दिल टूटेगा ये चीज़ सुन करके किसी ने सर्जरी कराई थी, या क्यों लड़के इन जनरल बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं उन लड़कियों को जो सर्जरीज करवाती हैं। क्योंकि यार इसकी मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपने सिलिकॉन की डॉल्स का सुना होगा। बिल्कुल। अब सिलिकॉन की डॉल एक ऐसी डॉल होती है जिसके साथ आज के दौर में भी बहुत सारे लड़के रिलेशनशिप बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है, एंड दे लिटरली डोंट नीड एनी पार्टनर। क्यों? क्योंकि उनकी वो सारी नीड वो सिलिकॉन की डॉल जो है वो पूरा कर रही है। अब सिलिकॉन की डॉल्स इतनी परफेक्ट होती है ना कि जैसी परफेक्शन आपको रियल लाइफ में लेडीज के अंदर देखने को नहीं मिलती। इतने परफेक्ट लिप्स, इतनी परफेक्ट चेस्ट, इतनी परफेक्ट ओवरऑल बॉडी। तो अब अगर वही सिलिकॉन आप एक लड़कियां जो रियल लाइफ लड़कियां हैं वो अपने अंदर इंजेक्ट करना शुरू हो जाएंगी, डेफिनेटली तो वहां पर उन लड़कों का दिल जरूर टूटेगा जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जो सिर्फ रियल ब्यूटी के चक्करों में भाग रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि यार कोई लड़की रियल नेचुरली वो इतनी खूबसूरत हो। क्योंकि यार फेक तो कुछ भी किया जा सकता है ना, मतलब वो तो फिर सिलिकॉन की डॉल भी बनाई जा सकती है, उसमें आपका तो कमाल नहीं है ना, आपकी ब्यूटी का तो कमाल नहीं है ना। गेटिंग अ पॉइंट। तो इसीलिए ज्यादातर लड़कों की तरफ से, बल्कि मेजॉरिटी लड़कों की तरफ से इस चीज को बड़ा हेटफुल नजर से देखा जाता है अगर कोई लड़की सर्जरी करवा के अपनी ब्यूटी को एक्सपोज करती है। यहीं पर हम लोग फीमेल्स के बारे में नहीं, मेल के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे फहद मुस्तफा की पहले की पिक्चर्स देखें तो आपको इनके कॉम्प्लेक्शन में, इनकी फैमिली के कॉम्प्लेक्शन में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। वैसे तो ये डिनाई करते हैं, यार मैंने कसम से नहीं लगाया, तो भाई ऐसे ही है जैसे नहीं लगवाए कि मैंने किसी भी तरह के वाइटनिंग इंजेक्शंस नहीं लिए, बट आप लोगों को इनकी आफ्टर एंड बिफोर की पिक्चर ये वाज़िया कर देगी कि ऐसा होता है। लेकिन इसी तरह हमारी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाज़िया आकर बोलते हैं, जैसे जाहिद अहमद है, वो कहते हैं कि मैंने वाकई में नोज जॉब डन करवा रखी है। हाय एवरीवन, मैं इस वक्त हूँ कॉस्मोप्लास्ट लाहौर पे डॉक्टर अमीन यूसुफ के साथ। थैंक यू। जिन्होंने मेरी नोज जर्नी में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लेकर आ सके हैं। इसके साथ ही कैन डॉल की अगर आप लोग पहले की और अब की पिक्चर्स देखें, और ये शख्स भी वाज़िया तौर पर ये कहता है कि मैंने वाकई ही में नोज जॉब करवाई है। मैंने सब कुछ जो किया है वो दिखा के किया है, किसी से कुछ छुपा के नहीं किया। आपके जो 99% दर्जन जो सेलिब्रिटीज है ना वो छुपाए करते हैं, मैं दिखा के करता हूँ। मैंने अपनी फेस सर्जरीज करवाई हैं। कैंडोल पता है क्या कहता है? कैंडोल कहता है कि तो क्या हुआ, ये मैंने इन्वेस्टमेंट की है। मेरी 15 लाख की नाक है। मेरी नाक जो है वो 15 लाख की है। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि मेरा फेस बिकता है। इसको कहते हैं सेल्फ ब्रांडिंग। टाइम के साथ साथ ना आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है मेरी जान, तभी तो आप लोग जानते हैं मुझे, अदरवाइज कैसे जानते हैं? अरे भैया, ये जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है ना, बस छोड़ ही दो इस चीज को, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ कि ये वही बात है कि जैसे आपने जूतों का हार पहन लिया और खुद बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर खास तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जैसे आपने वो खिम की एग्जांपल दी कि गर्ल्स उसको कॉपी करते थे, हाँ। वैसे ही फॉरेनर्स में कुछ ऐसे बॉयज हैं। आपको पता है ये कैन डॉल वर्ड कहाँ से आया है? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं आपको बताती हूँ। बारबी डॉल्स तो सुनी है ना? हाँ, हाँ। लड़कियां क्या बनने की कोशिश करती हैं? बारबी डॉल। जैसे आपने अभी सिलिकॉन डॉल की भी एग्जांपल दी, लड़कियां वैसे ही बारबी डॉल्स बनने की कोशिश करती हैं ना। जो बारबी डॉल के साथ मेल होता है वो होता है कैन डॉल। अच्छा, ठीक है। वो कैन डॉल्स के उतने वो शार्प फीचर्स होते हैं, इतने घने बाल होते हैं, ऐसी बॉडी होती है जो हम गर्ल्स को भी अट्रैक्ट करती है। जो गर्ल्स देखती हैं वो तीखे फीचर्स देखती हैं, तो इसने सर्जरीज के साथ वो करवाने की कोशिश
कोशिश की है, तो as a जबकि girl- ये वाला ट्रेंड भी सबसे पहले फॉरेनर्स में आया एज था। अ गर्ल आप मुझे बताएं कि कैन डॉल के अंदर अट्रैक्शन फील होती है? हर लड़की का एक अपना म्यार होता है। अच्छा। जैसे हर बॉय का एक अलग ब्यूटी म्यार है, ठीक है, अलग स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ को बल्कि गर्ल्स आज के दौर में बहुत पसंद हैं, ठीक है, कुछ को आज के दौर में स्किनी गर्ल्स पसंद Skinny है, girls कुछ को टॉल पसंद है, तो कुछ को शॉर्ट पसंद है। उनको भी इसी तरह के कुछ बॉयज जो हैं वो बहुत ज्यादा वेन वाले पसंद हैं। कुछ आपने देखा होगा कि अंकलों के साथ भी लड़कियां शादी कर लेती है, बड़ी प्यारी प्यारी होती हैं, और किसी भी बेढंगे मोटे अजीब अंकल से शादी कर लेती हैं, बिकॉज वो गोल्ड डिगर होती है। हाँ, ये चीजें चलती हैं। उनकी कोशिश होती है बस पैसा हो तो सब कुछ आ जाएगा। तो या डेफिनेटली मैं इससे सेकंड करूंगा। अब अगर हम लोग अलीज़े शाह पर आते हैं, जहाँ पे मैंने बात की कि ठीक है बल्कि गर्ल्स भी होती है, तो अलीज़े शाह अपनी इस ब्यूटी की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, बट ये बिल्कुल ही ना खुश थी अपनी ब्यूटी को लेकर। मुझे तो अपने अंदर बहुत नुक्स नजर आते हैं कि मतलब आँख थोड़ी सी ऐसी है, थोड़ी सी और ज्यादा लंबी होती, होंठ ऐसे हैं, थोड़े से ऐसे होते, नाक थोड़ी सी और पतली होती। मुझे नुक्स नजर आते हैं बेसिकली। मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती। अब आपने इसकी जुबानी सुन लिया कि ये अपने फीचर से किस तरह नाखुश है, लेकिन अगर आप इसके कुछ टाइम बाद की तो ये जिन जिन चीज़ों को पॉइंट आउट करती थी कि मेरी आंखें इस तरह की कैट कट में होनी चाहिए थी, मेरी नोज ऐसे होती, मेरी लिप्स ऐसे प्लम्प होते, इसकी वही सब कुछ देखने को मिलता है। तो अब आप इस चीज़ से क्या साबित हुआ? ये वैसे तो डिनाई करती हैं कि इन्होंने कोई भी सर्जरीज नहीं करवाई, मुझे कुछ करवाना भी नहीं पड़ा, और लोग ये भी समझ रहे हैं कि मैंने सर्जरी कराई है। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया यार? इन्होंने जस्ट वेट लॉस किया, तो वो फिर सारी चेंजिंग्स कैसे हैं, वैसे इनकी कैट आइज कैसे बनी, वैसे नोज कैसे बनी, वैसे इनके प्लम्प लिप्स कैसे हुए। और सबा फैसल जिन्होंने इनको लाइव देखा है, जिन्होंने इनके साथ काम किया, वो हमारी एक सीनियर एक्ट्रेस हैं, वो इनके बारे में क्या कहती हैं वो भी आप खुद सुने। अलीज़े शाह 20%। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि आप एक चीज़ को ऑन नहीं करते, आपने उस चीज़ को बाय किया है। ऑन वो होती है जो आपको नेचुरली मिली हो, वो मैं समझता हूँ कि आपकी ब्यूटी है। और जहाँ तक इसकी बात है, देखो असल में ना ये जब 17 या 18 ईयर्स की थी जब ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में आए, उस टाइम नेचुरली आप अपनी ब्यूटी की पीक पे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई होगी मेरे ख्याल से, और इसको लगता होगा कि मैं और 2-4 साल बाद जब नेचुरली मेरे फेस में ये ग्लो ख़त्म होगा या ये होगा वो होगा, या जिस तरह की मैं हरकतें कर रही हूँ, स्मोकिंग कर रही हूँ, ऑब्वियसली मेरा फेस का बेड़ा गर्क तो होना ही है, तो क्यों ना मैं अपने फेस के ऊपर ये वाली सारी का चीज़ें करूँ। अब जो लोग डिनाई करते हैं, आप इसमें फवाद खान को देख लें, महविश हयात को देख लें। हाँ, महविश हयात ने तो बिल्कुल, मुझे पता है उसका बड़ी देर से उसने ये सारे लिप फिलर वगैरह करवाए हुए हैं, वो अपनी तरफ से बड़ी एंजेलिना जूली बनने की कोशिश करती रही है, और उसके अंदर वो बड़ी बुरे तरीके से नाकाम हुई है। आप माहिरा खान को देख लें, और यहाँ पर और तो और आप दुर्रे फिशा को देख लें। दुर्रे फिशा ने भी कराई सर्जरी। और बहुत सारे लोगों का तो उस ड्रीमी कपल के बारे में भी कहने जो है दानिश और आयजा का, कि दानिश ने भी अपने कॉम्प्लेक्शन के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ की हुई है, और आयजा ने भी कुछ ना कुछ ऐसी सर्जरीज करवा रखी हैं जो इनको एजिंग नहीं होने देती, जिन सर्जरीज का नाम होता है एंटी एजिंग लेना, वो ऐसी लेती हैं। और यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसे लोग भी आपको दिखाऊं कि अगर आप लोग करीना कपूर की पिक्चर देखें, वो इस वक्त 45 इयर्स की हैं, तो आप उनके जो कॉम्प्लेक्शन है और उनका जो फेस है, उन पे रिंकल्स आ चुके हैं जो एज के हिसाब से आते हैं। उनका फेस जो है वो मुंह बोलकर बताता है कि वाकई में वो 45 इयर्स की हैं। और यहीं पर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 40 प्लस की ही सबा कमर दिखाऊं, आयशा उमर दिखाऊं, तो आप लोगों को इजीली आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि अच्छा किसने सर्जरी करवा रखी है और किसने नहीं करवाई। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये बात है, बिल्कुल फिर सर्जरीज के थ्रू ही अपने फेस को कवर अप करते हैं, क्योंकि जो आपकी एजिंग है ना, वो तो 35 के बाद विजिबल फील होती है कि अच्छा कुछ ना कुछ चलने लग रहा है आपकी लाइफ में। और वो भी मेरे ख्याल से उन लोगों का ज़्यादा होता है जो अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते। यार सबसे जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ना आपकी, वो मेरे ख्याल से जिम है। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपकी फूड है, जो आप खा रहे हो, जो आप अपने अंदर डाल रहे हो। अगर आप उन पे कंट्रोल कर लो तो नेचुरली आप मेरे ख्याल से शायद 50-55 के भी हो जाएंगे ना, तो आप ग्रेसफुल लगेंगे। रिंकल्स बुरे नहीं लगते यार, रिंकल्स का कोई इतना इशू नहीं होता, रिंकल्स बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, चाहे लड़की पे आए या लड़के पे आए। बात यह है कि आपने उसको मेंटेन कैसा किया हुआ है, आपकी ओवरऑल फिजिक कैसी है। अगर एक आधा रिंकल आपकी आइज़ के नीचे या कहीं पर आ भी गया, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी बॉडी बड़ी फिट है या आपको फैशन की सेंस है, आपको पता है कि आप क्या वेयर कर रहे हो और कैसे वेयर कर रहे हो। अब आप लोगों के भी माइंड में ये क्वेश्चन लाजमन आ रहा होगा इतनी सारी रिसर्च देखने के बाद कि यार ये इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये आजकल के लोग क्यों करवाते हैं। तो एक तो जवाब मैंने आपको स्टार्ट में दे दिया कि सेलिब्रिटीज़ को उनका रोल नहीं मिलता,
ठीक है, उसमें हमारे टैलेंट से ज़्यादा ब्यूटी को देखा जाता है, जिसकी वजह से उनको ये सब कुछ करवाना पड़ता है। और जो नहीं करवा सकती वो जो है अपने फिगर को इस तरह से मेकअप के ज़रिए ही कंटोर करवाती हैं। बल्कि कल ही मैं नुमान को एक मॉडल की वीडियो दिखा रही थी, ये देखें कि अपनी ये बस्ट को लिफ्ट अप दिखाने के लिए किस तरह से कंटोर करती हैं, ये परमानेंट मेकअप्स करवाती हैं। मैं ऐसी बहुत, क्योंकि नुमान इन चीज़ों पर वीडियोस बनाते हैं तो ऐसी बहुत दिखाती रहती हूँ कि देखिए इन्होंने परमानेंट मेकअप करवाया हुआ है। आप लोगों को तो दिखता है कि अच्छा ये लोग जो हैं उठते साथ ही वीडियो बना रहे हैं तो इसकी स्किन पे इतनी ग्लो क्यों है। हर लड़की ये सोचती है कि यार हम लोग तो उठते हैं तो हमारे तो 4 घंटे सोई हुई आंखें दिखती हैं, सोया हुआ चेहरा दिखता है, इनकी कैसे इतनी फ्रेश होती है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये लोग परमानेंट मेकअप्स करवाते हैं, उसमें प्रॉपर आपकी जो वो मेकअप है वो आपकी स्किन के अंदर जज्ब किया जाता है, उसको रखा जाता है ताकि आप वैसे ग्लोई लगे। इसी तरह ये जो मॉडल्स होते हैं जिन्होंने इतनी फिटिंग वाले ड्रेसेस पहने होते हैं, उनकी बस्ट को, उनके ब्यूटी बोन्स को उस तरह से कंटोर किया जाता है कि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% एग्री करूँगा, बिल्कुल। और यहीं पर ये चीज़ जब इधर हमारी इंडस्ट्री में देखने को मिलती है तो उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम ले लें आप लोग या टिकटॉक ले लें, यहाँ पर जितने भी टिकटॉकर्स हैं उनकी भी ट्राई होती है कि अच्छा अभी हम लोग उतना तो कमाते नहीं है कि अपने ऊपर उतना इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि ये लोग लाखों, क्योंकि ये जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं वो लाखों के होते हैं, करोड़ों के होते हैं, वो अपने ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग टाइट ड्रेसेस पहनते हैं। लाइक अलीना आमिर को आप जैसे देख लें, टाइट ड्रेसेस पहन के खुद को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, लिप लाइन इतनी एक्स्ट्रा कर लेते हैं, या फिर लिप फिलर्स सस्ते में होते हैं, लिप फिलर्स करवा लेते हैं तो ताकि उनकी जो बॉडी है और उनका जो फिगर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। शुरू में ये टाइट ड्रेसेस का सहारा लेते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर वही पैसा अपनी सर्जरीज पे इन्वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि इन लोगों में ये चीज़ कहाँ से आती है, जब ये लोग बॉलीवुड को देखते हैं कि यार अच्छा ये एयरपोर्ट से भी आ रहे हैं, रैंडम पर्सन इनके साथ आ गया तो ये अपने बर्ड्स को छुपा रही हैं, उठते हुए अपनी चेस्ट के आगे हाथ रख रही हैं, अपने आप को अट्रैक्टिव दिखा रही हैं, इसी तरह के सेडक्टिव पोज कर रही हैं। तो इधर से जो एक आम लड़की है वो भी सोचने को मजबूर हो जाती है कि यार मैं भी तो लड़की हूँ, मैं क्यों नहीं इस तरह की। तो वो फिर जब इनके ही फिर ख़ास तौर पे ये लोग एड्स भी करते हैं, ये एड्स करते हैं, इनके आधे से ज़्यादा प्रोसीजर्स जो होते हैं जो मुंह से बोलकर बताते हैं, दिखाते हैं, वो उनसे बल्कि अपनी सर्जरीज करवाने के पैसे भी ले रहे होते हैं, सर्जरी भी फ्री में करवाते हैं और उनसे प्रमोशंस के पैसे भी ले लेते हैं कि हमें तो हम आपकी बैठकर वीडियो बनाते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च रही है तुम्हारी, मेरे ख्याल से काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों के सामने आए होंगे और मेरे ख्याल से ये हेड्स अप है तमाम उन लड़कों और लड़कियों के लिए जो इस तरह की फेक ब्यूटीज़ को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर अपना चेहरा देखते हैं शीशे पर, सोच रहे हैं सुबह शाम के यार हमारे अंदर ये कमियां क्यों हैं, अपना या फिर अपने पार्टनर्स का एक दूसरे को देखे। कुछ लड़कियां टेंशन ले जाती हैं कि यार हमारे हस्बैंड की इतनी जल्दी ग्रे हेयर आने लग गए हैं, मेरे साथ तो अब ये देखो ये सफेद बालों वाला शख्स चल रहा है। या फिर कुछ बॉयज 1-2 प्रेगनेंसी के बाद बॉयज को भी लगने लग जाता है कि यार मेरी वाइफ जो है कितनी फैटी हो गई है, उसकी बॉडी कैसे सैगिंग करने लग गई है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उनका ज़्यादा टाइम फिर मोबाइल में ही मॉडल्स को देख देख के गुजरता है। तो यहाँ पर ये रियलिटी है जो आज सबके सामने मैंने रख दी है। बिल्कुल आपकी बात से आंखें मेरे ख्याल से मैंने खोल दी होंगी आज सबकी सबकी आंखें खुल गई हैं। सो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स में आपने जरूर बताना है। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल और अपने पार्टनर के साथ शेयर भी करना है ताकि आप लोग उनकी भी आंखें खोल सको। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। बाय।